अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन अयाज और आप देख रहे हैं एडीएम बिजनेस। नाज़रीन, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम बिजनेस की बातें करते हैं, जहां हम दिखाते हैं कि ख़वातीन किस तरह से आज के दौर में बिजनेस कर रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं। तो एक लाइव एग्जांपल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी गेस्ट मिस सदफ बतूल। ये होममेड पंजीरी की सीईओ हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं आप? तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी? जी, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस पर आपको एप्रिशिएट भी करूंगा क्योंकि आज के दौर में ख़वातीन ये समझती हैं कि सिर्फ मर्द हजरात ने कमाना है, जबकि अगर एक खातून चाहे तो वो मर्द का साथ दे सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक खातून होकर आप मर्द का साथ दे रही हैं और आज के दौर में आपने अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश किया। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो होममेड पंजीरी है, इसका आइडिया आपके जहन में कैसे आया? होममेड पंजीरी का आइडिया इस तरह से आया कि जैसे सर्दियों में हम लोग घर में बनाते हैं, कुछ ना कुछ गरम बच्चों के लिए चीज़ें बनाते हैं। इस तरह मैं पंजीरी, पिन्नियाँ ये सब कुछ घर में बना रही होती थी। तो बच्चे और हस्बैंड बड़े शौक से खाते थे। तो हस्बैंड ने एक दिन कहा कि अगर हम लोग तो खा लेते हैं मतलब इस तरह से और आप काफ़ी टाइम लगा के ये चीज़ बनाती हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ चाहिए भी और पैसे भी कम लगे। असल ऐसे होता है कि जब हम पंजीरी बनाते हैं ना, तो पंजीरी का जितना भी मटेरियल आप कम से कम भी लेना, तो आप 2 से 3 केजी लाज़मी बनाते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने इसको हाफ़ केजी पैकिंग में भी मतलब दिया लोगों को, 1 केजी भी दिया, ताकि जो जिसके पास टाइम की कमी है, जैसे अब वर्किंग वुमेन्स है जो काम वगैरह करती हैं, ऑफ़िसेज़ में आती-जाती हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं बना पाएँगी। और इसकी अफ़ादियत बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये बच्चों को, बड़ों को सबको खानी चाहिए, ठीक सर्दियों है। में भी और गर्मियों में भी। तो फिर हम लोगों ने शौहर ने कहा कि चलें हम लोग, अगर आप मतलब कर सकती हैं, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हुँ। तो मैंने कहा ठीक है, जब मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, मैं ठीक है। वैसे भी तो इसकी ब्रांडिंग चीज़ें, मतलब कि बॉक्स। इसको एस्टेब्लिश करने की जो शुरुआत हुई वो सिर्फ़ आप अपने बच्चों के लिए बनाती थी। जी, तो वहाँ बिल्कुल। से एक आइडिया आया जी। कि क्यों ना इसको सेल भी किया जाए बना के, ऑनलाइन जी, जी, फ़रोख्त किया बिल्कुल जाए। ऐसे ही। अच्छा, ये आइडिया कब आया? आपने कब से ये बनाना शुरू किया? ये हम लोगों ने तकरीबन 4 साल पहले इसका काम स्टार्ट अच्छा, किया था। 4 साल पहले जी, आपने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, 4 साल हो गए हैं अच्छा। और माशाल्लाह, माशाल्लाह हर साल इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और लोग, कस्टमर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं और मेरे हुँ, 4 साल पुराने कस्टमर्स आज भी मुझसे ही लेते हैं। अच्छा, जिसने एक बार ये पंजीरी खाई है ना, ठीक वो है। उसके बाद हमसे ही मतलब लेता है। उसकी वजह है एक, आप लोगों को मार्केट में बहुत सारी पंजीरी मिलेंगी। ठीक है। बेकरी पे भी मिलेंगी, वैसे भी ऑनलाइन भी काफ़ी लोग अब ये बिज़नेस कर रहे हैं। 4 साल पहले ये इतना ज़्यादा इन नहीं था, हुँ, लेकिन तब भी हम लोगों ने, हमारी ये ख़ास रेसिपी है जो मेरी नानी अम्मी बनाती थी, ठीक वहाँ है। से अम्मी ने सीखी। हुँ, अम्मी को मैं देखती रहती थी, तब बनाई तो नहीं थी कभी, हुँ, लेकिन जब हुँ। अपने घर आई तो फिर मैंने बनाना शुरू की। तो हमारी जो पंजीरी, इसमें ज़्यादातर लोग सूजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सूजी बहुत आसान है, जैसे उसको फ्राई करना, भूनना वो काफ़ी आसान रहता है बजाय इसके मूँग दाल के। हुँ, हम लोग ग्रीन वाली मूँग दाल जो होती है वो साबुत लेते हैं, नाइस। उसके बाद उसको पीसते हैं, पीस के उसका पाउडर बना लेते हैं, आटा बना लेते हैं। फिर उसको ठीक है। देसी घी में लो फ्लेम पे हम लोग फ्राई करते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम पंजीरी बनाते वक़्त सिर्फ़ दाल को भूनने में लगता है। अब हुँ, दाल अगर मैं तेज़ आँच पे भून लूँगी तो वो जल जाएगी, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और अगर मतलब उसको टाइम सही तरह से भुनेगी नहीं तो हुँ, उसको कच्चापन रहेगा, उसका पूरा बेस जो है ना वो ख़राब हो हुँ। जाएगा। तो ज़्यादातर इसकी सेल की वजह ये है कि इसका टेस्ट डिफ़रेंट है। अच्छा। दूसरी पंजीरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है और हुँ। लोग बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, अगर आपके हम कस्टमर्स की बात करें, तो क्या ये सिर्फ़ लाहौर में है या पंजाब में है? ये कहाँ-कहाँ आपकी पंजीरी सेल होती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजीरी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से अच्छा, बाहर भी माशाल्लाह। बहुत मशहूर है। हम लोग सिर्फ़ सर्दियों में नहीं बनाते, हमारी पूरा सीज़न बनती है साल में, मतलब गर्मी में भी बनती है। हम लोग इस तरह से कि जो बाहर के कस्टमर्स हैं, बाहर के ममालिक में तो ज़्यादातर सर्दी रहती है ठीक है। और सर्दियों में वो लोग लाज़मी ये ऑर्डर, कोई भी आता-जाता है तो उसके हाथ ये ज़रूर मँगवाते हैं। हुँ, और इससे पहले हम लोग 1 साल पहले तक हम लोग कर रहे थे कि हम लोग पोस्ट ऑफ़िस के ज़रिए भेज रहे थे। अच्छा। लेकिन कबाहत ये आई कि हुँ, वहाँ पर हमें
जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो तो 2 केजी या 3 केजी पे काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा चार्जेस लेना शुरू हो गए थे। अच्छा। मतलब उन्होंने कहा आप लोगों का तो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है हम्म। और काम आप काफ़ी कमा रहे हैं। हम्म। हालाँकि वो कस्टमर के पैसे जो भी होते थे सिर्फ़ हम प्रोडक्ट के लेते थे, अच्छा। बाकी जो है ये इनको देते थे। तो वो फिर हमें लगा कि ये ठीक बात नहीं है, मतलब किसी भी एंगल से देखा जाए तो ऊपर से पैसे देना अच्छी बात नहीं है, तो वो प्रोडक्ट के लिए हमारे लिए मुझे लगा कि नहीं सही। तो फिर इस वजह से हमने वो बंद किया। अब तो जो भी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब आते हैं ना, या कोई आया होता है छुट्टी, वो लास्ट में लेके जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये था कि आपके ऑर्डर्स जो थे पार्सल इतनी ज्यादा तादाद में बाहर लोग पसंद करने लगे कि पोस्ट ऑफिस वालों को लगा कि यार इनके पास तो बहुत जी, पैसे हैं, कुछ हम भी ले अल्हम्दुलिल्लाह लें। ऐसे ही था। उन्होंने कहा हमें तो शुरू में ऐसे लगा था जैसे आप गिफ्ट भेज रहे हैं, लेकिन अभी तो आप लोगों का ये तो काम ही सिलसिला, आप तो इतने कमा रहे हैं। तो बस इसी वजह से जो है ना फिर रह गई। तो मेरी वैसे एक तरह से मरीम नवाज साहबा से दरख्वास्त है कि जो हम लोग छोटे काम करने वाले, बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा निकालें, ऐसा कुछ मतलब हो कि हम लोगों को मतलब कुछ ऐसी ग्रांट चीज़ें। अच्छा, ग्रांट की बात की जाए तो मैंने 1-2 बार अप्लाई भी किया, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा शराइत हैं, अब जिनसे हम प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उनकी मुख्तलिफ चीज़ें वो हमें नहीं देते, तो हम लोग आगे पेपर्स में कैसे जमा करवाएं। तो मतलब इसको आसान बनाना चाहिए ताकि हर इंसान काम शुरू कर सके। और मुझे लगता है कि जो अब का दौर है, इसमें घर का सिर्फ एक फर्द कमाए और सारे खाएं, वो दौर नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हुकूमत पंजाब को सोचना चाहिए कि वो जो छोटे बिजनेस करते हैं इस तरह के ऑनलाइन, तो उनको प्रमोट करें, उनका साथ दें। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आज का ये जो दौर है, इसमें ऑनलाइन बिजनेस जहाँ आपको फ़ायदा देता है, वहाँ फ्रॉड भी होता है, स्कैम भी होता है। क्या कभी आपके साथ कोई इस तरह का स्कैम, कोई इंसिडेंट हुआ है? जी, बिल्कुल। लास्ट वीक की बात है। मेरे चूँकि कस्टमर्स बाहर से भी हैं, तो ऐसे ही यूके का एक नंबर था, उस नंबर से मुझे डिटेल पूछी गई प्रोडक्ट की। मैंने बताई जैसे रूटीन में कस्टमर्स पूछते हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया अलसी की पिन्नियों का 3 केजी ये, 1 केजी राइस पिन्नी, 1 किलो वो दी शुगर फ्री पंजीरी। तो जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो मुझे कहा कि आप आज के आज ही इसको डिलीवर करें। हमारे साथ ऐसे होता है कि अगर तो मतलब ऑर्डर्स जिस तरह से होते हैं हम लोग डिलीवर तो करते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है स्टॉक ख़त्म हो जाता है, और स्टॉक बहुत ज़्यादा मैं बना के भी नहीं रखती। असल इसकी मकबूलियत की वजह भी यही है कि ये फ्रेश होती है। ठीक है। और मैंने उनसे कहा कि अभी तो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको 2 दिन बाद जो है ना मैं आपको बना के तो ये डिलीवर करवा देती हूँ। तो उन्होंने एड्रेस भेजा। एड्रेस भी मुझे नहीं अंदाज़ा था, वो कंप्लीट नहीं था। जिस दिन जाना था मतलब उन्होंने कहा ऑन द स्पॉट पैसे दे देंगे। हमने डिलीवर कहा करना जी था। बिल्कुल। तो उन्होंने लोकेशन भेजी। लोकेशन पर जब गए तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक और राइडर खड़ा था। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये मुझे दे दें, मतलब जी जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जी जी वहाँ पर एक राइडर था, मतलब जी थर्ड पार्टी था। थर्ड पार्टी ठीक था। है, आप उनके पास पहुँच गए। वहाँ पर हस्बैंड तो चले गए। उनको थोड़ा-सा डाउट हुआ कि ये मतलब घर पर नहीं बुलाया, रोड पर है और ये। तो मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया पैसों का। हालाँकि मैं उनको ये कह रही थी कि हमें कैश ही दें, जब आपने कहा है ऑन द स्पॉट तो आप कैश भी दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अब डिलीवर कर वो सेंड कर दिए हैं और मेरे अकाउंट से डिटेक्ट हो गए हैं। तो अब तो मैंने जब अपने अकाउंट में चेक किया, वहाँ तो पैसे नहीं आए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये टेक्निकल इशू है, आप प्लीज़ राइडर को जाने दें ठीक है। और जो प्रोडक्ट है वो उसको दे दें, तो आप बेफ़िक्र रहें। ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग अगर काम करते हैं, लोग मुझ पर प्रोडक्ट जो हम लोग सेल कर रहे हैं हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो हम भी तो अपने कस्टमर्स पे ट्रस्ट करते हैं। और ये नई बात नहीं थी। बिल्कुल। मतलब अक्सर ऐसे होता था कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बैंक अकाउंट पेमेंट में रिवर्स हो हो जाती है, फिर आ जाती है। जाती है, जी, ट्रांसफर हो बिल्कुल। जाती है। तो मैं तो उसी वजह से मैंने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं है। एतबार यही होता है बिज़नेस के साथ, पहला असूल ही वो ट्रस्ट है। अमाउंट कितनी थी? 21,200 रुपए। अच्छा, 21,200 जी, रुपए। बिल्कुल। अच्छा, जब उन्होंने ठीक कहा है। ना ट्रांसफ़र करने हैं, तो मुझे तब आया कि ट्रांसफ़र में अगर वो जैज़ कैश या मतलब ईज़ी पैसा करवाएँगे, उसमें भी पैसे कट जाते हैं, तो ये तो थोड़े-से कम होंगे। लेकिन जब बिल्कुल भी नहीं आया, तो मैंने कहा लो जी, मैं तो समझ रही थी हालाँकि ये। पहले उन्होंने आपको खुद कहा था कि कैश ऑन द स्पॉट जी, मिलेगा। बिल्कुल और ऑन द मौके पर स्पॉट। जब आप लोग वहाँ डिलीवर करने गए तो वहाँ पर वो बंदा खुद नहीं था, वहाँ पर भी एक राइडर था। जी। अच्छा। और ये बात मेरा बताने का मकसद ये है कि चलें, मेरे साथ तो
स्कैम हो गया। उसके बाद उस बंदे ने राब्ता नहीं किया, मतलब उसने नंबर ही ब्लॉक कर दिया। उसने कहा 1-2 घंटे बाद आपको आ जाएंगे पेमेंट। रात तक मैंने वेट किया, अगले दिन वेट किया, हमने कहा शायद संडे है इस वजह से मे बी कि नहीं आए। मंडे को किया, उसने नंबर ही बंद कर क्यों दिया। राइडर से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश राइडर की ने कि उसने हमें कहाँ डिलीवर जी की? बिल्कुल, राइडर को जब हमने कांटेक्ट किया, राइडर बहुत नाइस बंदा था। उसने हमें उसकी वीडियो भेजी। उन्होंने भी किसी रैंडम सड़क पे किसी 2 आदमियों ने उनसे ओके, लिया, मतलब मतलब उन्होंने किसी 2 घर में ऑर्डर नहीं। ही करवाए हुए थे, जी मतलब वो भी आपका पॉइंट नहीं था, जी वो आगे उन्होंने किसी और को डिलीवर किसी करने और थे। को तो देनी। नाज़रीन ये देखें, इस तरह से भी स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं। मतलब इनको ऑर्डर दिया और आगे से एक राइडर था, फिर राइडर के आगे एक राइडर था, ताकि इनका कॉन्टैक्ट फर्स्ट राइडर के साथ खत्म हो जाए और अगले को पता ही ना हो कि पीछे से किसने भेजी है। तो इस चालाकी के साथ, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारी प्रोडक्ट इतनी खास है यही कि यही इसको यही बात यही इसको बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू तो देखें कि भाई पंजीरी खानी है, यही तरस रहा था होममेड शायद कि पंजीरी, उसके ठीक पास है, पैसे नहीं थे। मैडम सदफ बतूल की ही खानी है। लेकिन बिल्कुल वो ये है कि पैसे नहीं दिए पंजीरी लेके, अक्सर लोग तो गिला करते हैं ना जी, स्कैम है, अच्छी नहीं बनाई हुई। तो इस तरह का तो उनका कोई गिला नहीं था, बिल्कुल भी उनका नहीं। उनका ये उन्होंने था कि जी पंजीरी जरूर खानी है, बस पैसे नहीं देने। पैसे नहीं तो देने नाज़रीन, हैं। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पंजीरी खालिस है, पंजीरी में किसी चीज की कमी नहीं है। वो तो उस इंसान का ज़र्फ था, खैर जो वो उसने हरकत की। बहरहाल इस तरह के स्कैम तो होते रहते हैं। अच्छा, अगर अब एक बंदा है, उसके पास आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन वो पंजीरी खाना चाहता है, हमारी वीडियो देखता है, पंजीरी खाना चाहता है, तो आपसे वो राब्ता कैसे करे? वो इस तरह से कि हमारा फेसबुक पेज पे पेज बना हुआ है, फेसबुक पे होममेड पंजीरी के नाम से। अच्छा, और वहाँ पर हमारे मतलब नंबर्स भी हैं। नंबर मैं आपको बता भी देती जी हूँ जी, नंबर हम व्हाट्सएप स्क्रीन पे पे। चला देंगे जी अपने। बिल्कुल, आप नंबर नोट कर लीजिएगा, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। और इसका जो भी मतलब इसके रेट्स वगैरह सब, हमारे पास 3 तरह की पंजीरी होती है। ठीक है। हम लोग चीनी के साथ, शक्कर के साथ और शुगर फ्री बनाते हैं। अच्छा, स्टार्ट जब मैंने किया था पंजीरी का बिज़नेस, तो तब हम लोग जो नॉर्मली घर पे पंजीरी बनती है साबुत चीनी डाल के, और चीनी वाली पंजीरी बनती थी। ये शक्कर, गुड़ इस तरह की पंजीरी नहीं बनती थी। पिन्नियों में तो गुड़ डलता था, लेकिन पंजीरी में नहीं होता था। तो ये कस्टमर्स ने हमें सिखाया। कस्टमर्स ने हमें कहा कि डिमांड हमें की आपसे? पंजीरी चाहिए, चीनी के साथ चाहिए, लेकिन मुँह में चीनी नहीं आनी चाहिए। तो अच्छा, हम लोगों ने पीस के डालना शुरू कर दी। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें शक्कर में चाहिए, चीनी में नहीं चाहिए। हमने शक्कर डालना शुरू कर दी। फिर किसी को शुगर फ्री भी चाहिए थी। अब अच्छा, शुगर फ्री में हम लोग किसी किस्म का मतलब आर्टिफ़िशियल मीठा नहीं डालते। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ड्राई फ्रूट्स की तादाद इतनी मतलब मिक़दार इतनी होती है कि हुँ। इसमें एक ख़ास हल्की-सी मिठास होती है, जिसकी वजह से लोग मतलब खा लेते हैं, जो ज़्यादातर जिम करते हैं और जो मतलब वेट लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है। उसके लिए साथ कुछ ना कुछ सप्लीमेंट खाते हैं, तो लोग पंजीरी खाते हैं और वो भी शुगर फ्री खाते हैं। तो इस वजह से फिर कस्टमर्स की डिमांड्स पे हम लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ को लेके चले हैं, और उसी मुताबिक मतलब एक तो हमारी एक रवायती पंजीरी है, जी, जी, उसी में हमने 3 टाइप के निकाल लिए और उसी तरह से हम लोगों ने इसको चलाना किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हर बंदा जो है ना, वो होममेड पंजीरी खाना चाहता है। उससे यही देख लें कि चोर भी खाना चाह रहे हैं कि हमें अच्छा, इसमें हम एक फैक्टर ये भी ऐड कर सकते हैं कि अक्सर जो नौजवान हैं, जो जिम करते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि जिम वाले भी खा सकते हैं, चाहे ये लेडीज़ हों या जेंट्स हों, ये जिम करते हैं, ये प्रोटीन पे फ़ोकस करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, मेरे ख़्याल में वो नुकसानदेह भी होती है। तो आप क्या चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को जो जिम करते हैं, उनके लिए ये पंजीरी फ़ायदेमंद है, चाहे लड़कियाँ हों या लड़के हों? बिल्कुल, ये फ़ायदेमंद है। जो आप वैसे प्रोटीन लेते हैं, उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जी, ठीक बिल्कुल। है? इसमें सब इंग्रीडिएंट्स सब कुछ देसी घी, प्योर देसी घी में फ्राई करके, रोस्ट करके फिर अच्छा, हमने उसको ये किया इसको था। इस तरह से कर लेते हैं, ये मैसेज आप जो जिम करते हैं, लड़के और लड़कियाँ, जी। उनको इसकी ख़ासियत बताएँ कि वो ये क्यों खाएँ, इसमें क्या-क्या है? जी, बिल्कुल। इसमें हम लोग सबसे बड़ी बात, इसमें हम लोग डालते हैं प्योर देसी घी। ठीक देसी है, घी के साथ इसमें मूँग दाल है साबुत, ठीक है। उसको हम आटा बना के वो डालते हैं। और उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, चारों मगज़, पम्पकिन सीड, छुआरे, गिरी और मतलब हर अज्जा इसमें, गूंद, मखाने की मिक़दार बहुत अच्छी है। अच्छा, और इसमें सारी इस तरह की मतलब चीज़ें हैं जो कि आपको फ़ायदा देंगी और नुकसान नहीं देंगी। इससे आपका अगर
वेट बढ़ेगा ना वो इस तरीके से बढ़ेगा कि आपका जो प्रोटीन खा के जिससे साइड इफेक्ट आपके जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों का सबसे ज़्यादा गुर्दे डैमेज हो जाते हैं अगर प्रोटीन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा ले ली जाए। जी बिल्कुल। लेकिन इसकी आप मिकदार ज़्यादा भी ले लें और ये भी यहाँ कहना चाहूँगी जो छोटे बच्चे हैं वो भी ये खा सकते हैं, ख़ुसूसन जो स्कूल जाते हैं बच्चे और माएँ परेशान रहती हैं अच्छा। कि बच्चे खाना अपना पूरा खाते नहीं हैं, मतलब बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं, ये नहीं पसंद। तो ये जो पंजीरी है इसका 1 टीस्पून भी एक बच्चा डेली खा लेगा ना तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाएँगी। नाइस। बल्कि यहाँ तक कि जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो माएँ बना के देती हैं ना, वो सूजी की खीर बना जी, दी जी, जी। या फिर साबूदाना बना दिया, कोई चीज़ बना दी, उसमें पीस के हमारे घर के बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनको मतलब भाई के हैं, बहन के, उनको मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना के देती हूँ। तो वो बच्चों की फीड में थोड़ा-सा ऐड करके उसको पका के तो उनको खिलाते हैं तो माशाल्लाह उनका वेट भी बढ़ता है और इसके नुकसान नहीं है। मतलब ये आपकी पंजीरी हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते ये हैं और इसमें भी आपकी टेक्निक है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इसमें हमने टेक्निक से काम करती हैं तो ये सारे अपने हर एज के बच्चे जो और हैं वो यूज़ दूसरा कर सकते हैं। पंजीरी खाई होगी लोगों ने, बहुत ज़्यादा नुचड़ी हुई होती है घी में, मतलब जब खाएं तो मुंह में घी का ही टेस्ट आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजीरी में घी भी क्वांटिटी अच्छी होती है लेकिन वो नुचड़ा हुआ टेस्ट, क्योंकि इसमें हम लोग मखाना और बाकी चीज़ें ड्राई फ्रूट सब पीस के डालते हैं, वो चूस लेते हैं, जिसकी वजह से ये पंजीरी बहुत हेल्दी मतलब रहती है। ये नहीं कि ये सिर्फ मैं कह रही हूँ, आप लोग खुद भी इस चीज़ पे सर्च कर सकते हैं कि पंजीरी की अफादियत बहुत ज़्यादा। और पहले लोग, मुझे लगता है कि अब के लोगों की उम्रें भी कम हैं, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मतलब हर तरह की बीमारियां भी बहुत जन्म ले चुकी हैं। वो किस वजह से कि हम लोग जो अपने असल खुराक से दूर होते जा रहे हैं। जहाँ पे असल खुराक से आप दूर हो रहे हैं वहाँ पर आपकी ये सारी बीमारियां, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। तो पहले लोग, आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अलसी है तो अलसी की पिन्नियाँ, अलसी में ओमेगा 3 होता है जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती, वो हमें दूसरे सोर्स से ही लेना, खुराक से ही लेना होता है। तो अलसी की अफादियत ये है कि इसमें ओमेगा 3 काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। जब हम अलसी की पिन्नियों के साथ गूंद और सारे ड्राई फ्रूट्स और देसी घी के साथ इसको लेते हैं तो इसकी अफादियत और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द और मतलब जो बुढ़ापे की तरफ लोग जा रहे होते हैं उससे मतलब होता है एंटी एजिंग। और इसमें अब इस तरह का है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये कम करती है। तो अलसी और पंजीरी और इस तरह की और भी देसी सौगात जितनी भी होती थी पहले लोग इस्तेमाल करते थे और उनकी उम्रें भी लंबी होती थी और हॉस्पिटल्स भी ऐसे भरे नहीं होते थे। अब तो हर छोटे बच्चे को भी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स है, इस तरह की बीमारियां हैं कि वो सब जंक फूड और सब कुछ खा, ठीक है भाई अब चल रहा है ज़माना, सब कुछ खा लें, लेकिन उसके साथ साथ अगर कुछ इस तरह की खुराक में अपने शामिल कर लें चीज़ें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बिल्कुल के लिए। अगर आप मल्टीविटामिन वैसे लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन इस तरह की खुराक अगर आप लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही पहुँचाएंगे। अच्छा मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है, ये होममेड पंजीरी इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं इसको टेस्ट भी करूंगा, जाहिर सी बात है मैं इसको खाऊंगा। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको हम कैसे सेटिस्फाइड करें कि ये पंजीरी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बनती है, ठीक है, जो चीज़ें आप बता रही हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी होती है, क्योंकि आपके पास किसी फूड अथॉरिटी का कोई सर्टिफिकेट, कोई लैब टेस्ट, कोई इस तरह का भी आपने करवाया है? जी बिल्कुल, फूड अथॉरिटी से भी हम लोगों ने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। अच्छा। हम लोग उसको मतलब आप पे करते सर्टिफिकेट हमें हैं दिखा दें कि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें? बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपको अच्छा, ठीक दिखा है। दूँगी। फूड अथॉरिटी से भी हम लोग अप्रूव्ड हैं और इसके अलावा PCSIR की रिपोर्ट हमने करवाई हुई है। इसमें 100 ग्राम में 525 कैलोरीज़ हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ग्राम पंजीरी एक दिन में खा लेते हैं तो आपको सारा दिन कुछ ना भी खाएं तो आपके जिस्म को जिस्म भर जाता है, इसमें कैलोरीज इतनी हैं। बिल्कुल, आपको इस तरह क्या है कि आप लोग को कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब कुछ मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल और सारी चीज़ें अच्छी ही ये ड्राई फ्रूट्स देते हैं। और बाकी वैसे तली हुई ग़िज़ाएँ और सब कुछ हम लोग खाते हैं तो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसमें। अच्छा मैडम, आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, जब आपने स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले,
तब कस्टमर की कितने लोग थे और आज 4 साल के बाद कितने आपके कस्टमर्स हैं? थोड़ा सा ऐसे फिगर्स ही बता दें राउंड मैं अबाउट। आपको एक चीज़ बताऊँ, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया मैंने 10 केजी का बैच बनाया। 10 केजी का 10 बैग। केजी का बैच ठीक है। बनाया। अच्छा, अब जो 10 केजी थी ना, वो इस तरह से थी कि मुझे लगता था कि 10 केजी भी मैं सेल नहीं कर पाऊँगी। अच्छा। सीधी-सी बात है, मुझे बस आप शायद इस चीज़ को समझ सकें या मेरी ऑडियंस समझ सकेगी हुँ। कि जब भी कोई काम शुरू होता है ना, तो आपकी यही होता है कि मतलब आपको लगता है कि कोई दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब ऐसे खरीद लेंगे, आपका 10 केजी तो यूँ जाएगा। लेकिन बिल्कुल। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, सिर्फ़ अच्छा। मेरे साथ ये हुआ था कि 4 केजी मेरे भाई ने खरीदी ठीक है। और 1 केजी मेरी सिस्टर हैं बड़ी, मतलब मेरी नंदा, उन्होंने ले ली। जी। और चलें 5 केजी मेरी ऐसे निकल गई, लेकिन अब 5 केजी मुझे लग रहा था कि ये कैसे सेल होगी, बाकी हुँ, किसी ने मतलब नहीं ऑर्डर किया। हुँ, तो वैसे तो फ्री में तो सबने खाई और सब हुँ, खाते हैं, ठीक है, हुँ, लेकिन ऐसे नहीं रैंडम नहीं। फिर इसी तरह से मतलब हमारी एक स्टोरी आई, उर्दू पॉइंट पे उस्मान भट्ट ने ठीक है। स्टोरी लगाई हमारी, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से मतलब काफ़ी चैनल्स वगैरह ने सबने स्टोरी सब कुछ किया हुँ, और मीडिया ने बहुत सपोर्ट दी। हुँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया की, इनकी वजह से अल्लाह ताला ने वसीला बनाया और हमारी प्रोडक्ट अब इंटरनेशनली भी सब जानते तो हैं शुरू इसको, में मतलब 10 होममेड। किलो आपको टेंशन लग रही थी, जी, तो आज बिल्कुल। वो मिकदार कितनी हो गई अब है? तो 10 केजी ऐसे निकलती है और मैं हैरान होती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हम पे ये करम देखिए ना, किया जब और आप वसीला खालिस बनाया। नियत के साथ दिल से काम करते हैं, आप बिल्कुल, प्रोडक्ट अच्छी बना रही हैं, चीज़ें उसमें बिल्कुल प्योर डाल रही हैं, तो बिल्कुल। अल्लाह ताला ने रिज़्क में हम इज़ाफ़ा लोग तो करना होता है। जब भी ये काम शुरू करने की वजह ही यही थी हुँ, कि साफ-सुथरे तरीके से, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए बनाती थी, ऐसे ही मैं सब जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बहन-भाई सब कुछ हैं, तो मैं ऐसे ही लगता है जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ। हुँ, और मेरे मियाँ और मैं, हम दोनों बहुत ही सफाई से, अच्छे तरीके से इसकी हर चीज़ छाँट के, सब कुछ हुँ, करके, फिर साथ में बच्चे सब मिल के, तो हम लोग इसको तैयार करते हैं और बड़े ही साफ-सुथरे तरीके से, हुँ, ताकि ऐसे हो कि जैसे हम अपने खाने के लिए, और ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं है कि हम लोग सिर्फ बेच रहे हैं, घर पर भी खाई जाती है। मेहमान आते हैं, हम लोग खाते हैं, वो इसी वजह से खाते हैं कि हमें पता है कि हमने बहुत हुँ, साफ-सुथरे तरीके से और अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के लिए बनाई है। ऐसे ही। और इसकी मुझे लगता है मकबूलियत की वजह भी यही है कि एक तो सफाई है, हुँ, दूसरा इसमें इंग्रीडिएंट्स हम लोग पूरे डालते हुँ, हैं। अच्छा, पैसे हैं, पैसे हम, ठीक है, पैसा ज़रूरत है, हुँ, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ़ पैसा ही कमाएँगे, बिल्कुल। तो फिर वो आगे लॉन्ग जा टर्म नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म हाँ, नहीं वो होगा। देखें, एक बार कोई मुझसे खरीदेगा हुँ, ज़रूर। किसी ने 1-2 किलो, 3 किलो एक बार ले ली, हुँ, उसके बाद मुझे ऑर्डर नहीं आएगा, और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजीरी की पहचान ही यही है कि 4 साल पुराने कस्टमर्स हुँ। अभी भी हमारे अच्छा, साथ हैं। इसका एक मैसेज ये भी जा सकता है कि अक्सर लोग ख़वातीन नया बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, वो कहती हैं कि आज बिज़नेस स्टार्ट किया और कल ही अमीर हो जाएँ। तो इस तरह से तो नहीं होता ना, यहाँ बिल्कुल से भी हमें ये सबक नहीं। भी मिलता है क्योंकि फर्स्ट डे आपने 10 किलो पंजीरी सब्र जो होता बनाई। है ना, सब्र हाँ, अगर आपको। आप देखती कि यार 4 किलो तो वो ले गए हैं, मेरे भाई ले गए और 1 किलो नंद ले गई, तो इस तरह चलता रहा तो मैं तो स्किप कर दूँ, लेकिन आपने क्विट नहीं किया। तो इस वो वजह से आज देखें कि आप मेरे क्विट इंटरनेशनल। ना करने की हाँ, वजह मेरे हस्बैंड है। कोई मर्द मशहूर होता है या फिर उसकी प्रोडक्ट या उसका काम सब कुछ अच्छा, उसके तो उसके पीछे पीछे वो एक औरत औरत का का हाथ हाथ, होता है। लेकिन मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है और किसी का अच्छा, ये नहीं भी है। बहुत अच्छी बात है कि आप इससे एग्री करती हैं। नहीं, मैं एग्री करती हूँ और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। अगर वो नहीं मतलब मुझे सपोर्ट नहीं करते ना, हुँ, क्योंकि मैं तो दिल हार गई थी, हुँ। और उन्होंने अगर सपोर्ट ना दी होती तो मैं आज यहाँ पर नहीं अच्छा, होती। क्विकली ऑडियंस के लिए लास्ट में एक मैसेज रिकॉर्ड करा दें कि आप अपने इस होममेड पंजीरी के हवाले से देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, सब चीज़ें खानी चाहिए, हुँ, हर चीज़। अब ये मेरी प्रोडक्ट है इसलिए नहीं, भई आप अगर मुझसे नहीं परचेज़ करना चाहते, कोई मसला नहीं, आप घर पर ज़रूर अपने हुँ, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए ख़वातीन बनाएँ, और चाहे कम से कम करके 2-3 केजी भी बनती है तो सीज़न में आप ये ज़रूर खाएँ। इसकी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह हुँ, से पहले लोग ये खाया करते थे। और दूसरा, जो घर में बैठी ख़वातीन हैं, उनसे एक बात करना चाहूँगी, और बल्कि ख़वातीन से नहीं, मैं मर्द हज़रात से बात करना चाहूँगी कि मेरे जैसे हस्बैंड हैं, शादी के बाद मैंने सब कुछ काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं बहुत
पूरे तमाद होके बैठी हुई हूँ। माशाल्लाह। ऐसे मैं शुरू से नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। तो अपनी बहनों को, बेटियों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को सपोर्ट दें, क्योंकि इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती, आपकी जो एतबार है, सपोर्ट है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। और इसी तरह बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवी है, माँ है, उनको भी चाहिए कि अपने शौहर, अपने बाप भाई के साथ मिलकर कुछ ना कुछ। और इसके लिए मैं एक और बात कहूँगी, ज़रूरी नहीं है आप घर से बाहर निकलें। मैं घर में रहते हुए काम करती हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती। घर पर रहते हुए भी आप सारा काम कर सकती हैं, इसके लिए आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ये समझें कि आप कुछ नहीं, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ आपकी फिंगर टिप पे है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने पेज बनाया, उस पे अपनी हम्म। प्रोडक्ट डाली, अपनी चीज़ें, आप इसकी मेकिंग दिखाएँ, इसको पैकिंग दिखाएँ, इसकी सब चीज़ें आप बताएँ लोगों के आप भी हैं, तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आप भी एक कामयाब वर्किंग वुमन बन सकती हैं। जी नाज़रीन, मैडम सद्दफ़ बतूल होममेड पंजीरी की सीईओ हैं, हमारे साथ मौजूद थी। और जो सवालात आपके ज़हन में आ रहे होंगे कि वाक़ई जो बताया जा रहा है वो सच है, तो मैंने उनसे सवाल कर दिया कि आपके पास इसका कोई फूड अथॉरिटी का कोई लाइसेंस है, पीसीएसआईआर से कोई तस्दीकशुदा है, तो उन्होंने बता दिया। वो हम अपनी स्क्रीन पर भी लगा देंगे। तो मेरे ख़्याल में ऑथेंटिसिटी के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हर ऐज के लोगों के लिए ये पंजीरी फ़ायदेमंद है। शुगर फ्री चाहिए वो भी बन जाएगी, चीनी वाली चाहिए वो भी बन जाएगी, शक्कर वाली चाहिए, तो मतलब हर तरह की वैरायटी इनके पास दस्तयाब है। ऑर्डर करने के लिए हम इनका नंबर कमेंट सेक्शन में दे देंगे और इनके जो पेजेस हैं वो भी कमेंट सेक्शन में दे देंगे। आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इसी तरह से लोगों को खालिस पंजीरी खिलाते रहें। बाकी अल्लाह ताला रिज़्क में इज़ाफ़ा करेगा, आपको भी इज़्ज़तें देगा। इंशाल्लाह। अपने मेज़बान हसन यास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।